अब हम समांतर श्रेणी के आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने बताया कि समांतर श्रेणी क्या होती है और इसका अनुपात कैसे याद करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 से 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी n की वैल्यू, n बराबर पदों की संख्या होती है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, हमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम इस श्रेणी में देखते हैं कि 3, 6, 9, 12 में देख रहे हैं ए यानी पहला पद मेरा क्या है? 3 है, वो भी लिख लिए। अब हम 3, 3, 6, 3, 9 यानी हमारी श्रेणी में 3, 3, 6 3 का डिफरेंस आ रहा है। 3 में 3 प्लस करेंगे 6 आएगा, 6 में 3 प्लस करेंगे 9 आएगा, 9 में 3 प्लस करेंगे 12 आएगा। यानी मेरा सर्वांतर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। तो सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद को पहले पद में से माइनस कर देते हैं, यानी दूसरा पद a2 माइनस पहला पद a1। ठीक है, तो दूसरा पद मेरा 6 है और पहला पद 3 है, तो दूसरे पद से पहले पद को माइनस कर दिए तो सर्वांतर आ गया मेरा 3। मेरा सर्वांतर क्या आ गया? 3 आ गया। अब हम मेरा 111 दिया है, 111 यानी a1 यानी nवां पद क्या दे दिया है? 111। ठीक है, 111 nवां पद मेरा दे दिया है। तो अब हम पदों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू nवां पद होता है, इसको हमने इधर लिख दिया है। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो पहला पद दे दिया है 3 प्लस n का मान हमें निकालना है और सर्वांतर d 3 दे दिया है और an का मान 111। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो n माइनस 1 इंटू 3 111, ये प्लस 3 इधर जाएगा माइनस 3, तो n माइनस 1 इंटू 3 111 माइनस 3 करेंगे 108 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड 108 बटे 3 हो गया, तो n माइनस 1 इसको हो गया 3 3 9 3 6 18 36, तो n का मान हो गया 36 प्लस 1, n इक्वल टू हो गया 37। यानी मेरी पदों की संख्या क्या आ गई? 37। ठीक है, यही पूछा था कि पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो पदों की संख्या आ गई 37। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो n का मान a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में रखेंगे तो मेरा 111 है। और ये हमसे पूछा था कि समांतर श्रेणी 3, 6, 9, 12 से 111 में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या यानी n का मान होता है और पहला पद हमने a यहाँ पे दिया है, सर्वांतर हमने निकाला 3 और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में हमने रखा। मेरा nवां पद दे दिया था 111, तो nवां पद का मान हमने 111 यहाँ रख दिया, जिससे मेरा पदों की संख्या n का मान आ गया। ठीक है, तो समांतर श्रेणी का आगे क्वेश्चन है मेरा, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस श्रेणी का हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो हम इस श्रेणी में देख रहे हैं 2, 7, 12 से 10वां पद, यानी 2 मेरा आ गया है, पहला पद यानी a का मान आ गया, पहला पद यानी 2 आ गया है, और हम सर्वांतर यानी डिफरेंस क्या देख रहे हैं? 2, 7, 12 यानी 5 पद के डिफरेंस देख रहे हैं। 2 में 5 जोड़े हैं तो 7 आ रहा है, 7 में भी 5 जोड़े हैं तो 12 आ रहा है। इसी तरह 12 में फिर 5 जोड़ेंगे 17 आएगा। इसी तरह हमें इसका 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम सर्वांतर d निकाल लेते हैं। तो हमने बताया दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देंगे तो मेरा सर्वांतर आ जाएगा 7 माइनस 2। दूसरा पद मेरा 7 है और पहला पद मेरा 2 है, तो सर्वांतर मेरा आ गया 5। 7 में से 2 घटाएंगे आएगा 5। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम मेरा 10वां पद यानी a10 हमें ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है? a10 ज्ञात करना है। तो nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, nवां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला सबको आता है और इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस फॉर्मूले के बारे में भी बताया है। ठीक है,
तो हम 10वां पद ज्ञात करना है, हमें A10 ज्ञात करना है। अब A का मान मेरा 2 है प्लस N का मान मेरा क्या है 10 है, क्योंकि हमें 10 माइनस 1 इंटू और सार्वंतर मेरा क्या है 5। ठीक है, A10 इक्वल टू 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 गुणे 5। A10 इक्वल टू हो गया 2 प्लस 45 यानी 45। A10 आ गया 47, यानी मेरा 10वां पद क्या आ गया 47। ये है क्या है 10वां पद। ठीक है, 10वां पद बराबर 47, ये मेरा हो गया आंसर।